नमस्कार, मैं हूं सुबोध मिश्रा। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जितनी भी कमोडिटी हैं उन कमोडिटी को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू। और आज हम बात करेंगे हल्दी पर। और हमारे साथ हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। और उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले। सर, कृषि भूमि में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, मुझे बुलाने के लिए। सर, अक्सर हम लोग अलग अलग कमोडिटी बात करते हैं। आज सर हल्दी पे आपसे बात करनी है। तो हल्दी पे सर मेरी आपसे एक पहला सवाल ही आपसे ऐसा है कि आपने कहा था कि जो जितने भी मसाले हैं उन सब में भी एक जनरली आपने बोले थे तेजी की बात की थी। खासकर अगर हल्दी में तेजी जो थी, आप बता रहे थे काफी ज्यादा है। और पिछले जो अगर हम एक माह का ट्रेंड भी देखें तो जनवरी में हल्दी काफी अच्छी थी, करीब 15,800 के करीब थी। लेकिन सर फिर उसने गोता लगा दिया, तकरीबन 30% तक उसमें गोता लगा करके अपने लोएस्ट पोजीशन पे आई। और वो आई 11,200 के आसपास। सर इसको आप कैसे देखते हैं? और सबसे पहले दर्शकों को बताइए, क्योंकि जहां हम हाई की बात कर रहे थे और उसने ऐसा गोता लगाया, सबसे पहले इसके बारे में बताइए, हुआ क्या और आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सुबोध जी, मुझे लगता है कि हल्दी की बैलेंस शीट काफी टाइट है। इनफैक्ट सभी मसालों में मेरे को तेजी लगती है। खाली जीरे के लिए मैंने कहा था कि कैरी ओवर स्टॉक अच्छा है, तो लिमिटेड तेजी है, पर तेजी आएगी। तो हल्दी में अगर हम बात करते हैं तो जनवरी जब हमने एंटर किया था तो प्राइजेस करीबन 15,500 के करीब पहुंच चुके थे, और कारण यही था कि मार्केट डिस्काउंट कर गया था कि इस बार की क्रॉप पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहेगी, जो 25 से 30% बढ़ेगा। इसके बावजूद हमने तेजी इसलिए देखी क्योंकि बैलेंस शीट में काफी टाइटनेस थी। और रमजान और साथ में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे महाकुंभ की जो डिमांड थी, रिटेल डिमांड बहुत स्ट्रांग थी, और ये प्राइजेस को सपोर्ट कर गई थी। बट जैसे जैसे हम अराइवल के नजदीक या हार्वेस्ट के नजदीक आ रहे थे, तो लोगों को डर लगने लग गया कि इस बार क्रॉप बढ़ी रहेगी, जिसके चलते भाव में गिरावट आएगी। और हमने लगभग 30% की बड़ी गिरावट देखा। और 1 तारीख को, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर एक FISS की बैठक थी, जहां पे मैं गया भी था। वहां पे भी मैंने क्लियर कट कहा था कि हल्दी की बैलेंस शीट बहुत टाइट है। इनकेस अगर प्राइस टूटता भी है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो हमने ऐसा ही देखा कि 12,400 एक मल्टी ईयर का हमने एक तरह का सपोर्ट बनते हुए देखा था। जैसे ही ये भाव टूटा, हमने 11,200 तक के लो लगते हुए देखे। बट आप देखिए, उसी स्पीड से मार्केट बढ़ता हुआ आया, और लोअर लेवल से लगभग 15-16% की तेजी दिखा दी। उसमें 5-7 कारण भी थे। गिरावट का पहला कारण था, मार्केट में सेंटीमेंट काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। कोई भी लेवाली नहीं कर रहा, डिस्पाइट के FMCG के पाइपलाइंस खाली पड़ी थी। सेकंड, रमजान कंप्लीट हो चुका था। थर्ड, नए माल की आवक थी। एंड सेंटीमेंट इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि कोई लेवाली ही नहीं कर रहा था। क्योंकि बांग्लादेश हमारा काफी बड़ा एक्सपोर्ट गढ़ है, वहां पे भी अनसर्टेनिटी था, चाइना में भी अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल मार्केट में रिसेशन का कंसर्न बना हुआ है। तो भाव में गिरावट दिखी। लेकिन हमने देखा 11,200 टच करने के बाद तुरंत रूप से ऊपर आने का एक कारण ये भी था कि फार्मर्स निचले स्तर पे बिकवाली बिल्कुल नहीं करना चाहते। इनफैक्ट दे आर डिमांडिंग फॉर MSP। और काफी एजेंसीज ने सपोर्ट भी किया इस चीज को। नेफेड भी आगे पिक्चर में आने वाला है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि निचले स्तर पे जो अराइवल थी वो थमसी गई। कुछ जगह पे तो धरना प्रदर्शन भी हमने होते हुए देखा। एंड उसी के नतीजन अब देखते हैं कि फार्मर्स ने जैसे जैसे अराइवल में कमी की और लोगों को लगने लग गया कि ये बॉटम बन गया है, भाव में तेजी आई, और 13,800 का लेवल हमने पिछले हफ्ते में देखा। इस वक्त 13,300 के करीब भाव ट्रेड कर रहा है। सर इसी पे मेरा सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करें 1 मार्च के बाद, अगर 13 मार्च तक की बात करें तो वापस ये करीब 13% ऊपर हाइक हुआ। तो क्या लगता है कि ये हल्दी भी क्या सोने की चाल चल रही है कि नीचे गई फिर ऊपर उठी, और फिर ये इसने 13 मार्च को बहुत अच्छा वो मारा? तो आप इसको किस तर्ज पर देखते हैं हल्दी को? देखिए, बिल्कुल हल्दी भी पीली होती है और सोना भी पीला होता है। और पिछले 1 साल में हमने दोनों ही काउंटर में बड़ा उतार चढ़ाव देखा है। हल्दी में विपरीत देखा हमने, 20,000 से कमोडिटी 11.5 तक आ जाती है, लेकिन सोना इंटरनेशनल में हम देखते हैं कि $2,400 से $3,100 के करीब चले जाता है। बट मेरा मानना है कि ये साल स्विंग थोड़ी बहुत इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। इसके डेटा हमें मई तक पता चलेगा। लेकिन डिस्पाइट दैट मुझे लगता है कि अगर नया प्रोडक्शन की अगर बात भी करूं तो वो अगले साल मार्च अप्रैल में ही आएंगे। बट उससे पहले अगर मैं मेरा कैरियर स्टॉक देखता हूं,
तो वहां पे काफी कमी है। ये साल का प्रोडक्शन करीबन 75 लाख बोरी भी अगर मैं मान के चलता हूँ, कैरी ओवर 10 लाख बोरी भी पकड़ के चलता हूँ आज के दिन में, तब भी 85 से 90 लाख बोरी का टोटल मेरे पास सप्लाई रहेगी। जबकि एक्सपोर्ट को मिलाते हुए, डोमेस्टिक कंजम्पशन को मिलाते हुए देखूं तो मेरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख बोरी का कंजम्पशन रहता है मेरे को रिक्वायरमेंट। तो ये बैलेंस शीट कहीं ना कहीं टाइट दिखा रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि अगले 6 महीने की अगर व्यू लेता हूं तो जबरदस्त तेजी का बनेगा। खाली एक जो सेंटीमेंट का एक खतरा है, और सेकेंडली ये सोइंग, मई में सोइंग के जो आंकड़े आएंगे वो मुझे लगता है बढ़कर आएंगे, क्योंकि भाव में अभी तक तो तेजी बनी हुई है, फार्मर के लिए काफी लुक्रेटिव क्रॉप है। तो ये दो है, बाकी डिमांड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहेगी। बट कुल मिला के ये साल नए हाइस की तरफ, या एटलीस्ट कंजर्वेटिवली 17-18 के बीच में हम हल्दी को जाते हुए देखेंगे। बट मेरा पूरा मानना है कि हम पिछला हाई इस बार ये क्रॉप सीजन में हम काटते हुए देखेंगे। सर आप हाइक की बात कर रहे हैं, बड़े अच्छा लग रहा है, मेरे दर्शकों को भी अच्छा ही लगेगा। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज भी तकरीबन अगर है, अगर हम 13 मार्च से तुलना करते हैं तो 1% की तकरीबन गिरावट हो चुकी है वापस। तो क्या लगता है, क्या मार्केट का ये ट्रेंड जो है, आप हाइक की बात कर रहे हैं, मार्केट आज वापस गिरा, तो क्या लगता है कि ये गिरेगा या और आगे बढ़ेगा, ये अनसर्टेनिटी? देखिए, 13% की तेजी अगर हम एक हफ्ते में देखते हैं, 11,200 से 13,800, उसके बाद अगर 1-2% का अगर कंसोलिडेशन भी आता है, बिकॉज आप समझिए ऊंचे भाव पे अराइवल बढ़ जाएगा, और होली के बाद जनरली ट्रेंड देखा जाता है कोई भी कमोडिटी में अराइवल बढ़ जाती है। तो आई थिंक कि ऊंचे भाव पे जो कच्चे हाथ है, मतलब माल निकालने की जो चेष्टा करेंगे, वो निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बट मुझे लगता है कि यहाँ से अगर पुल बैक आता भी है तो 12,700 12,800 का एक ऐसा बेस रहेगा, यहाँ पे मुझे एड ऑन करना चाहिए। और टाइमिंग थोड़ी बहुत पुल बैक लग रही है, बट 12,800 के आसपास मुझे मिलता है तो मैं वापस फ्रेश पोजीशन ऐड करूंगा, और अप्रैल एंड तक मेरे को लगता है 13,800 का लेवल तोड़ता हुआ 14,200 तक का लेवल भी दिखा दे। बट कुल मिला के ये लेवल से रिस्क कम है, लॉन्ग टर्म व्यू टीजी का ही। मतलब सर इस समय टाइम सोना खरा है और हल्दी भी पीली है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े अच्छे से समझा दिया, और मुझे लगता है दर्शकों को भी अब डिसीजन लेना आसान होगा, थोड़ा सा उनको भी कैलकुलेशन आ गई है और चीजें समझ में आ गई हैं। सर अभी फिलहाल इजाजत चाहेंगे, आगे के लिए नमस्कार।